जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये पहले से पता हो और ये भी विश्वास है कि कई लोगों को पता नहीं होगा। क्या जानकारी है? यहाँ पर लिखा हुआ है 26 जनवरी और 15 अगस्त में झंडा फहराने का अंतर, यानी दोनों में जो झंडा फहराया जाता है उनकी दोनों की शब्दावली अलग है और उनमें अंतर क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है 26 जनवरी और 15 अगस्त। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे। 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो उसमें जो ध्वज फहराया जाता है तो उसे ध्वज फहराना कहते हैं। याद रखिएगा, शब्दावली देखिएगा, ध्वज फहराना। इंग्लिश में इसे फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। लिख लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बन सकता है फ्लैग अनफर्लिंग क्या है, तो आप बता देंगे फ्लैग अनफर्लिंग क्या है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वज फहराना फ्लैग अनफर्लिंग कहलाता है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसे देखिएगा शब्दावली देखिएगा, ध्वजारोहण कहते हैं। क्या कहते हैं? 15 अगस्त को जब ध्वज फहराया जाता है ध्वजारोहण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। फिर यही प्रश्न बन जाएगा फ्लैग होस्टिंग क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 15 अगस्त को जो ध्वज फहराया जाता है उसे फ्लैग होस्टिंग और हिंदी में ध्वजारोहण कहते हैं। विश्वास है कि आपको बिंदु क्लियर हो चुके होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात कि 26 जनवरी के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति जी द्वारा ध्वज फहराने का कार्य किया जाता है। यानी 26 जनवरी को जब ध्वज फहराया जाता है तो उसमें कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति जी भाग लेते हैं। और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ध्वज फहराने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो प्रधानमंत्री जी द्वारा होता है। महत्वपूर्ण बिंदु है ये भी, और ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, फ्लैग अनफर्लिंग एंड फ्लैग होस्टिंग। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब अंतर क्या होता है इसको भी आपको बता देते हैं। आपने देखा होगा ध्वज होता है इस तरह से, ये पोल होता है और ध्वज यहाँ पर आपको लहराता हुआ नजर आता है। तो इसको क्या होता है, जब इसमें 26 जनवरी के अवसर पर आपको बता दें, जो ध्वज होता है वो पोल के शीर्ष पर बांध दिया जाता है और उसका जो उसकी डोरी होती है वो नीचे की ओर होती है। तो उसमें आपने देखा होगा, स्कूल कॉलेज में कभी कभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर जब ध्वज खोला जाता है, यानी डोरी को खींचा जाता है और ध्वज खोला जाता है तो उसमें पुष्प बांध दिए जाते हैं। इसी तरह से ये मुड़ा हुआ यहाँ पर पहले बांध दिया जाता है। इसके बाद जब इसका ध्वज फहराने का कार्य किया जाता है तो डोरी नीचे खींची जाती है और ध्वज क्या होता है? पूरा खुल जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये 26 जनवरी की बात हमने आपको बता दी। इसमें इस तरह से ध्वज खोला जाता है राष्ट्रपति जी द्वारा। तो ध्वज कहाँ पर बंधा होगा? ये यहाँ पर शीर्ष पर ही बंधा होता है, पूरा खुला नहीं होता है, बंधा होता है और उसको पूरा खोल दिया जाता है और ध्वज क्या होता है? लहराने लगता है। बात करते हैं 15 अगस्त की। 15 अगस्त को क्या होता है? ये पोल होता है और ध्वज यहाँ पर मध्य में यहाँ पर होता है, यहाँ पर बांध दिया जाता है। अब इसमें डोरी खींची जाती है तो ये ध्वज क्या होता है? ध्वज ऊपर जाता है और ऊपर जाने पर ये ध्वज खुलता है और ऊपर जाने पर खुलता है, इसके बाद लहराने लगता है। तो अंतर क्या समझ में आया? इसमें ध्वज ऊपर ही होता है और इसके बाद डोरी नीचे खींची जाती है। 26 जनवरी को ध्वज पूरा खुल जाता है। यहाँ पर ध्वज क्या होता है? और पोल के बीच में थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे पोल के शीर्ष से नीचे बांधा जाता है और ये ऊपर की ओर जाता है और ऊपर जाने पर खुल जाता है। विश्वास है बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगा है कि समझ में आ चुका है, बातें समझ में आ चुकी हैं, तो आप बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े और ऐसी ही जानकारी आपको हम देते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ। जय हिंद।